अब आप ये देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जीत जाने के बाद इसका श्रेय इन कंसल्टेंसी फर्म्स को तो बिल्कुल भी नहीं देती हैं, क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट नेताओं के नाम पर चला जाता है। ऐसे में तेजी के साथ बढ़ती इन कंपनीज को उतना एक्सपोजर नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में ये कंपनियां 2000 से 2500 करोड़ का बिजनेस करती हैं, तकरीबन 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ये 30,000 लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से होते हैं, जैसे कि IIT, IIM। 2024 के चुनावों से पहले और एक बार फिर से हर राजनीतिक पार्टी इन्हीं कंसल्टेंसी फर्म्स का सहारा ले रही है, जो कि बिहाइंड द डोर्स इन पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहे हैं, और बाद में जो पार्टी जीतती है उसी तरह ये फर्म्स भी जीतती हैं, क्योंकि जिनके हाथ जितनी जीत का रिकॉर्ड जाता है वो ही सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है, और इसका रिकॉर्ड राजनीतिक पार्टियां जरूर रखती हैं। ये तो हुई राजनीति के बदलते रंग की बात, जिसमें रोजगार भी शामिल है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली किसी राजनीतिक दल ने अगर लीड ली हुई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी यूं तो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देती है, उनके टिकट वितरण और चुनावों के बाद आते फैसलों से ये नजर भी आता है। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी अपने कैडर में IIM और IIT जैसे संस्थानों से पास आउट युवाओं को शामिल करने की योजना पर भी काम कर रही है। पार्टी ऐसे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की भर्ती करने जा रही है जो कि आना पॉलिटिक्स में चाहते हैं, पर राजनीति की धारा में खुले मिले हुए नहीं। इन युवाओं का किसी नेता से जुड़ा या पार्टी के प्रचार और रैलियों में शामिल रहने की अनिवार्यता नहीं है, और पार्टी को ऐसे युवा पेशेवर चाहिए जो कि अपने टैलेंट से समाज व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सके। इस तरीके से आने वाले 5 से 10 साल में पार्टी का एक नया स्वरूप गढ़ पाएगा। ऐसे युवाओं की मदद से पार्टी अलग थिंक टैंक कैडर को तैयार करेगी। शुरुआती ग्रूमिंग के दौरान 50,000 से 5 लाख तक का मासिक स्टाइपेंड भी इनको मिलेगा, और ये युवा भविष्य में चुनाव लड़ने के साथ सांसद, विधायक या फिर मंत्री बन सके। पार्टी के संगठन को IIM और IIT जैसे संस्थानों के अलावा मैनेजमेंट, मेडिसिन, PhD, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार, समाजशास्त्र व राजनीति विज्ञान पढ़ रहे युवाओं को चुनने का काम दिया गया है। पढ़ाई के बाद क्षमता के अनुसार इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, और इन युवाओं को भविष्य में PMO के अलावा केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या फिर संगठन ऑफिस में मौके मिलेंगे। यहां पर उनकी कार्यशैली व योगदान की समीक्षा के बाद राजनीति में सीधे एंट्री मिल सके। रणनीति और प्रबंधन के मोर्चे पर पार्टी इन युवाओं की दक्षता का भरपूर इस्तेमाल करेगी। इन्हें पार्टी सरकार के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने होंगे, और इनके इनपुट्स उचित प्रभावी लगते हैं तो इन्हें पार्टी व सरकार लागू करेगी। इन युवाओं को अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर अलग अलग जानकारियां और इसके साथ ही डेटा एनालिसिस करके एल्गोरिथम को तैयार करना होगा, जो कि पार्टी और सरकार के नए एक्शन प्लान का हिस्सा होगा। और इन सब से होगा क्या? अगर आप कोर में देखेंगे तो आपको रोजगार नजर आएगा। आज तक जहां पर IIM, IIT और देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर विदेशों की किसी कंपनी पर रोजगार के लिए डिपेंडेंट होते थे, अब उन्हें देश में ही मौका मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करके उन्हें रोजगार मिलेगा, और वहीं इनकी सूझबूझ, इनकी क्षमता और समझ से राजनीति भी बदलेगी, जिससे देश बदलेगा। अच्छे आइडियाज से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी, मतलब राजनीति भी, रोजगार भी, और इसके साथ ही पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग भी, रीस्टोरेशन भी और रीडेवलपमेंट भी होगा। इन शॉर्ट, इंडियाज रोड मैप इज रेडी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, और यही तो है नए भारत का सपना।